भागलपुर जिले के कहलगांव के रहने वाले उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की मुजफ्फरपुर में रेड के दौरान शराब माफियाओं के द्वारा डुबोकर हत्या किए जाने के बाद मृतक का पार्थिव शरीर एकचारी के भोलसर गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं ग्रामीणों द्वारा पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया। परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई गई है, जबकि गाँव के लोगों का कहना है कि मौत के बाद परिवार वालों को मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग वे लोग कर रहे हैं। से फोन आया कि आपके भाई का मतलब तबीयत खराब है, तो हम बोले क्या हो गया, तो बोला कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सोचे नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ बताइए, तो बोला वीडियो देखे। तो वीडियो देखने के बाद हमको शक हो गया। तो हम उसको पूछे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो हम पूछने जिक्र करने लगे, तब वो बोला कि डेथ हो गया। तो हम घर में नहीं बताएं, प्रॉब्लम था घर में, पापा बीमार है, सब बीमार है, क्या बताएंगे सब। दोस्त को बताया, दोस्त को ऐसा बात बोला चलिए साथ में गए। साथ में वहाँ पता चला मतलब पोस्टमार्टम के लिए ले गया था, डेथ हो चुकी थी। और कल ही क्रिमिनल को पकड़ने के दौरान जब ये नदी में प्रवेश किया तो 2 क्रिमिनल के द्वारा इनको डुबा दिया गया। और इस तरह से हमारे पंचायत का जो दीपक शाह एक बहादुर सिपाही था, वो शहीद हो गया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 मिर्जा गांव में प्रीपेड मीटर ने एक मजदूर की जान ले ली। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 1 घंटा पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया गया था। मीटर लगा देने के बाद तार खुला छोड़ दिया गया, जिस कारण 40 वर्षीय बबलू शाह पिता स्वर्गीय लक्ष्मी शाह उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि बबलू शाह अपने बच्चों के साथ घर में थे। उसी समय मीटर लगाने के लिए सुपरवाइजर तथा लाइनमैन वहां पहुंचकर जबरदस्ती मीटर लगाकर तार खुला छोड़ दिए, जिस पर टेप लगाने के क्रम में बबलू शाह उसके चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण उसे रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये लोग जो है आए स्मार्ट मीटर समाज में लगाने के लिए, ठीक है, जिसके एवज में तार लंगा छोड़ दिया, किसी कारण बस उसे करंट सट गया, जिसके कारण एक बेहोश होकर के गिर गया। उसको जिंदा है या मुर्दा है पता नहीं। नाम क्या है? बबलू शाह नाम है, समाज का उसका गार्जियन हो रहा है। भागलपुर सांसद अजय मंडल आज काफी तेवर में दिखे। उन्होंने कहा भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पैसों का बंदरबाट हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर राजस्व की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो रही है। गौरतलब हो कि स्मार्ट सिटी का कार्य भागलपुर में कई महीनों से चल रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर सांसद अजय मंडल ने सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्विमिंग पूल, ओपन थिएटर, स्टेडियम, वॉलीबॉल ग्राउंड, जिम, बच्चों के खेलने का पार्क के साथ साथ अन्य जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन सब में अनेकों खामियां पाई गई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों का बंदरबाट हो रहा है और राजस्व की पूर्ण रूपेण बर्बादी हो रही है। वहीं उन्होंने तल्ख तेवर में मल्टीपर्पज जिम के विषय में कहा कि इस जिम का शुल्क इतना अधिक है कि सैंडिस कंपाउंड के जिम में मध्यम और गरीब तबके के लोग इससे वंचित हो जाएंगे और इस जिम को बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। वहीं सांसद ने कहा कि जब आम लोगों के लिए जिम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर यहाँ अधिकारी कैसे पहुँच जाते हैं। अगर अधिकारी यहाँ जिम के लिए पहुंचे तो उनके लिए भी ताला बंद कर दिया जाए। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता को लेकर इन सब बातों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात भी कही। चार्ज का कोई परसेंटेज मेरा ख्याल हो तो 10% देना बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिसके लिए स्मार्ट बनाया गया है, यहाँ के बच्चों को उसी स्मार्ट सिटी का, इसी स्मार्ट कार जिसे स्मार्ट बनना था, उसका तो फीस ही इतना रख दिया कि बच्चा स्मार्ट क्या हो तो कुछ नहीं बनेगा। शिकायत करेंगे, भ्रष्टाचार हुआ है। हम पूरी भ्रष्टाचार का शिकायत करेंगे। और ये जो इतना फीस रखा गया है, ये तो सिर्फ वही लोग फीस देंगे जिनको अपने घर से एसी से निकल करके आकर के इसी एसी रूम में बैठना है, वो फीस करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सैंडिस कंपाउंड में मनमर्जी और अपने हिसाब से इसको किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो काम किया गया है, यहाँ के जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग को होना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए, वो भी नहीं लिया गया है। ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। सुल्तानगंज नगर परिषद के नगर सरकार भवन में नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद राजकुमार उर्फ गुड्डू, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद सभी 28 वार्ड पार्षदों के साथ एक औपचारिक बैठक की गई, जिसमें स्वच्छता, जल जमाव की समस्या पर विशेष चर्चा की गई। संवाददाताओं से बात करते हुए नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अक्सर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इस समस्या को सर्वप्रथम हमें उखाड़ फेंकने का कार्य करना है, जिससे कि दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी नगरवासी हैं उन्हें जल जमाव की समस्या से छुटकारा मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि कबीर अंत्येष्टि में मिलने वाली राशि बाद में दी जाती है। इस विषय पर अनुशंसा की जाएगी कि कबीर अंत्येष्टि की राशि परिवार वालों को उसी समय दी जाए, न कि बाद में। प्राथमिकता ये रहेगी कि
जो नगर परिषद सुल्तानगंज के क्षेत्र की जनता ने मुझे यह कार्य सौंपा है, मैं उस कार्य का निर्वहन अपने कर्तव्यों से करूंगा और श्रावणी मेला का मैं विस्तार इस पूरे क्षेत्र में करना चाहूँगा। और जो हमारे सुल्तानगंज की एक पहचान है, उत्तर वाहिनी गंगा के बीचों बीच बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण का भी मैं कार्य करूँगा। और अभी हमारे पूर्व माननीय पार्षद निरंजन चचा जी के द्वारा एक बात अवगत कराई गई कि सुल्तानगंज नगर का जो है नाम वो बाबा अजगैबीनाथ के नाम से हो, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि इसके लिए उन्हें पत्राचार किया। जहां तक हो पाएगा मैं आम लोगों की सहमति से इस कार्य को करने का प्रयास करूंगा। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले में शादी का माहौल था। वहीं नशे में धुत एक चोर ने मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर लिया, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घंटों इसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पहले तो शराब में धुत चोर ने मोबाइल लेने की बात ही कबूल नहीं की, फिर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से ही मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल चोरी किया वो, अच्छा। ठीक है, घर से घुस करके मोबाइल चोरी किया और चार्जर उसका चोरी किया। क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। आप ही का मोबाइल था? पुलिस को सुपुर्द कर दिए ना उसको? पुलिस को सुपुर्द किए ना? हाँ बोल दिए, आ गया पुलिस, थाना वाला नहीं गया। भागलपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नाथनगर पहुंचकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी माना शुक्ला और दिलीप शुक्ला के द्वारा मंत्रोच्चार कर पूजा संपन्न कराया गया। तत्पश्चात बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर समिति के द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर महापौर ने करीब 100 से अधिक गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, वार्ड संख्या 6 के पार्षद मनोज पासवान, वार्ड संख्या 4 के पार्षद मनीष कुमार, रविंद्र भगत, शिवशंकर प्रसाद सिन्हा समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कि मुझे इतना आशीर्वाद दिए। यहाँ मनस्कामना मंदिर से मैं पूजा करके गई थी और इतना मुझे आशीर्वाद दिया माता रानी ने कि मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मैं नाथनगर की पूरी जनता को और भागलपुर की पूरी जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे महापौर बनाया। मैं आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरूंगी। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कौवा कोली रोड स्थित सीएसपी केंद्र संचालक से रंगदारी व मारपीट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत भी थे। एक दिन पूर्व घटित मामले को लेकर पीड़ित सीएससी संचालक अजितांशु आनंद ने कौवा कोली निवासी बादल कुमार और कुमार गौरव के खिलाफ मंगलवार को मधुसूदनपुर थाने में केस भी दर्ज कराया था। मामले में मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने सीएसपी संचालक से 10,000 रुपये रंगदारी ली थी। दोनों की तलाशी में 2,000 रुपये बरामद किए गए हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में शौच के लिए जाने के दौरान अहले सुबह अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय विद्यार्थियों द्वारा घर के लोगों को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे चाचा कालीचरण मंडल ने बताया कि अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से मेरा भतीजा 33 वर्षीय प्रवेश कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंच नाथनगर थाना की पुलिस ने जाँच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाने के क्रम में रोड के बगल में किसी हाईवा ने इसको चिप दिया। कैसे पता चला था इसका? वो हमारे गांव का बगल में जाता है कम से कम 40-50 लड़का दौड़ के लिए, बगीचा है और उधर सब लेटरिंग वेटरिंग भी जाते हैं, वही लोग देखा तो फ़ोन किया।